डेली ओपीडी मेरे पास होती है वो तकरीबन कोई 1800 से 2000 के करीब डेली की ओपीडी है। 24 में से 21 मेडिकल ऑफिसर जो है वो डिपुटेशन पे है, स्टडी लीव पे है। अब 24 में से 21 लोग जब डिपुटेशन पे होंगे तो जाहिर बात है अस्पताल का इमरजेंसी सिस्टम बैठ जाता है। तुर्बत 10 लाख से ज़ायद आबादी का सूबे बलूचिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस बड़ी आबादी के लिए दीगर सहूलियात की तरह सेहत के शोबे के लिए छोटे छोटे मराकज़ के साथ साथ शहर में एक टीचिंग अस्पताल भी है। बज़ाहिर अस्पताल की अच्छी खासी बिल्डिंग कई एकड़्स पर मुश्तमिल है, लेकिन टीचिंग अस्पताल में सहूलियात, दवाइयाँ, डॉक्टर्स की हाज़िरियाँ, पैरामेडिक्स की मौजूदगी या इमरजेंसी शोबा की कारकर्दगी समेत कई शोबजात में ज़रूरी सहूलियात की मौजूदगी या फुकदान के बारे में जानने के साथ साथ हमने टीचिंग अस्पताल के एमएस डॉक्टर वहीद बुलेदी से अस्पताल की कैचमेंट एरिया और रोज़ाना ओपीडी में रजिस्टर्ड मरीज़ों की तादाद के हवाले से सवाल किया तो उनका कहना था कि कितना एरिया कवर करते हैं। तुर्बत डिस्ट्रिक्ट केज को हम करते ही करते हैं और इसके साथ जो है गवादर, पंजगूर, थ्रू सम एक्सटेंट ऑफ आवारान, और ये हमारा जो बॉर्डर बेल्ट है चाबहार के पेशेंट भी हमारे पास आते हैं फॉर द डायलिसिस। तो कैचमेंट एरिया मेरा इतना बड़ा है और इसके अलावा जो डेली ओपीडी मेरे पास होती है वो तकरीबन कोई 1800 से 2000 के करीब डेली की ओपीडी है। यहाँ इलाज मुआलजे की सहूलियात और डॉक्टरों की मौजूदगी और वार्ड्स में मरीज़ों की सूरत हाल के सवाल पर एक शहरी का कहना था कि मन्ना मुजीब झूलेलाल मां अफसर बंडे बाला निंदो को इधे अस्पताल बारह चीज़ी गप हो गए। बाकी मेडिकल दवाई में के बास कम में दवाई ये वास्ता कि माँ गुश्ता सरकार में वास्ता दवाई राविला मतलब दवाई में के बास कम में माँ अमी बारा गप्पा के मरीज तकलीफ कम हो दवाई मेडिकल कमी में वास्ता हमारा बलूचिस्तान वजीर आला को दरख्वास्त में दवाई तावान बेका। बाकी इसे के माँ गुश्ता घर में सरा बाकी पे सिस्टम भी कम में वरगे और बाकी मरीज कम तकलीफा बिजली भी नहीं मैंने मगर बिजली भी बात कम है। तुर्बत टीचिंग अस्पताल में दीगर शोबेजात की निस्बत शोबे इमरजेंसी में कदर मुश्किलात ज़्यादा नज़र आती हैं। क्या टीचिंग अस्पताल को बजट का इशू है और इसे किस तरह मेंटेन किया जाता है? इस सवाल पर एमएस का कहना था कि जहाँ तक मेरा एलोकेटेड बजट है और वही बजट जो डीएचक्यू पंजगूर को मिलता है वही बजट टीचिंग हॉस्पिटल तुर्बत का है। तो सबसे पहली बात बजट का इशू आ गया। मेरे पास जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट मेरा चलता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमेशा मेडिकल ऑफिसर होते हैं। अब मेडिकल ऑफिसर्स में से 24 मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें हैं मेरे पास। 24 में से 21 मेडिकल ऑफिसर जो है वो डिपुटेशन पे है, स्टडी लीव पे है। अब 24 में से 21 लोग जब डिपुटेशन पे होंगे तो जाहिर बात है अस्पताल का इमरजेंसी सिस्टम बैठ जाता है, लेकिन करते कराते हम इमरजेंसी डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। अगरचे टीचिंग अस्पताल में बज़ाहिर कई सहूलियात मौजूद हैं, लेकिन अस्पताल को इन सहूलियात को मरीज़ों के लिए इस्तेमाल करने के लिए कौन से मुश्किलात दरपेश हैं और इस वक्त अस्पताल का सबसे बड़ा इशू कौन सा है? इस सवाल पर एमएस का कहना था कि मेन मसला ये है कि यहाँ पे जो तुर्बत के टेम्परेचर को तो आप सब लोगों को पता है कि 50-52 तक वो टेम्परेचर जाता है। मेन मसला मेरा इलेक्ट्रिसिटी का है। यहाँ पे हॉस्पिटल है, आईसीयू है, सीसीयू है, ऑक्सीजन प्लांट है, सब चीज़ें जो चल रही हैं इसके लिए एक फुल टाइम इंडिपेंडेंट फीडर की ज़रूरत है जिसमें 24/7 बिजली हो। मेरे पास अभी 250 केवी का एक सोलराइजेशन प्लांट लगा हुआ है। अब उस प्लांट को मैंने ऑन ग्रिड सिस्टम पे डाला हुआ है, नेट मीटरिंग हो रही है। अब नेट मीटरिंग उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक मैं उस पे 24/7 मेरे पास बिजली ना हो। जब लोड शेडिंग होती है तो जाहिर बात है मेरा नेट मीटरिंग वाला सिस्टम भी रुक जाता है और बाकी वार्डों के ऑपरेशन भी रुक जाते हैं। चूंकि मैं ऑन ग्रिड सिस्टम पे हूँ, टेक्निकल पॉइंट है तो लोग वो समझ जाएंगे। पहली ये है कि मेरा जो है ये इलेक्ट्रिसिटी वाला मामला 24/7 कराया जाए। टीचिंग अस्पताल के अंदर अगर झांक कर देखें तो बिल्डिंग्स के कई हिस्से इंतहाई खस्ताहाल, सफाई का फुकदान भी नज़र आएगा। ख़ासकर वार्ड्स की लेट्रिन्स और इमारत की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है।
इस सवाल पर एमएस का कहना था कि हॉस्पिटल रिपेयर ऑफ बिल्डिंग का शुरू से लेकर अभी तक मेरे हॉस्पिटल के बजट में रिपेयर ऑफ बिल्डिंग है नहीं, उसमें डाला ही नहीं है। अभी जाके मैंने थोड़ी कोशिश की है और डलवा दिया है, लेकिन वो अभी तक वो नहीं है। इसका ये तरीक़ाकार है, हम किसी मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करते हैं या फाइनेंस डिपार्टमेंट से एडिशनल बजट लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा बना लेते हैं, लेकिन ये इश्यूज़ हैं। इसके अलावा अहम बात यह है कि क्या अस्पताल में तैनात 100% मुलाजमीन, डॉक्टर्स, नर्स और दीगर मुलाजमीन हम वक्त तैयार और ड्यूटीज़ पर हाजिर भी हैं या नहीं। इस सवाल का जवाब देते हुए एमएस का कहना था कि डॉक्टरों की ड्यूटी का ताल्लुक है। जो डॉक्टर्स मेरे पास डिप्लॉयड हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन योर ड्यूटी, वो मौजूद हैं, अपनी ड्यूटी पे हैं। हर किसी को डिज़ाइन किया गया है, कोई ऑपरेशन थिएटर में है, कोई ओपीडी में है, कोई ग्राउंड पे है। चूँकि ये टीचिंग हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज के साथ एफिलिएटेड है, वहाँ पे क्लासें भी पढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन पहला मसला मेडिकल ऑफिसर का है, स्टाफ नर्स का है, और एफएमटी फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन और एमटी मेडिकल टेक्नीशियन, इन चीज़ों की कमी है। चूँकि मैंने अभी कोशिश की है, बजट में डाले हैं, इंशाल्लाह अगले साल तक ये हो जाएंगे। अस्पताल में कौन कौन सी अहम सहूलियात हैं और क्या वो शहरियों को फ़ायदा भी दे रही हैं कि नहीं। इस सवाल के जवाब में एमएस का कहना था कि मैं मकरान का वाहिद हॉस्पिटल हूँ। मेरे पास सीटी स्कैन है, एमआरआई है, ऑक्सीजन प्लांट है, आईसीयू है, सीसीयू है, बर्न यूनिट है। अच्छा, इसके अलावा मैं नाइट शिफ्ट तक भी डायलिसिस कराता हूँ। ये मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट में मेरा डायलिसिस चल रहा है। हर गायनी डिपार्टमेंट है, लेबर रूम है, ओटी है, सारे फंक्शनल हैं, चल रहे हैं। लिमिटेड वसाइल के अंदर चल रहे हैं, लेकिन चल रहे हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि ये चल नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। और सीटी स्कैन मेरा चल रहा है, एमआरआई चल रहा है, ऑक्सीजन मैं पूरे मकरान को सप्लाई देता हूँ, पंजगुर को, गवादर को, जो भी यहाँ से, इवन के मैं एफसी हॉस्पिटल को भी सपोर्ट दे रहा हूँ उसके हवाले से। टीचिंग अस्पताल तुर्बत की जुमला मसाइल के हल तक मज़कूरा सहूलियात से किसी भी शहरी को फ़ायदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर बिजली का इशू रहेगा तो आईसीयू बंद रहेगी, ऑपरेशंस मुतासर होंगे, ऑक्सीजन प्लांट बंद रहेगी और लेबॉर्ट्री में कई मशीनें, एमआरआई, सीटी स्कैन और दीगर हैवी मशीनरी नहीं चल पाएंगी। इसलिए हुक्काम को फौरी एक्शन लेते हुए इन मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात उठाने होंगे।